सूची दी है मात्र, और कोई सूचना ही नहीं दी है। जैसे बिंदु 2 में था कि चौकीदारों के कर्तव्य निर्वहन शासनादेश से संबंधित था, उसकी कॉपी तो उन्होंने कह दिया थाना हाजा पर उपलब्ध नहीं है। उक्त के संबंध में प्रमाणित प्रतिलिपि दे नहीं है। प्रश्न 3 में कह रहे हैं, 4 में कह रहे हैं प्रतिलिपि दे नहीं है, 5 में भी दे नहीं है, 6 में भी दे नहीं है। या चौकीदारों को मासिक मानदेय भत्ते के संबंध में सूचना जिला मुख्यालय से प्राप्त करें। जब मांग इनसे रहे तो इन्हीं को देनी चाहिए। सर ग्राम जो चौकीदार होते हैं सर, होता क्या है कि जो ये ड्यूटी अपनी करते हैं, इनको थानों पर बुला करके इनका शोषण होता है, या घास खुदवाने का काम कराया जा रहा है, साफ सफाई का काम कराया जा रहा है, शौचालय साफ कराए जा रहे हैं, तो इसके संबंध में इनके पास कोई इसका शासनादेश ही नहीं है। तो किसी बिंदु पर सूचना ही नहीं दी, सिर्फ पहले पर दी है, सूची संलग्न है। सुदूर से ये जो मांगा है, इससे वास्तव में पूरी सूचनाएं नहीं दी गई है। मैं पढ़ रहा हूँ, बता तो आप इसको देखिए जरा, बनवाइए उसका जवाब। इन्होंने का वो तो बता दिया। उन्होंने पूछा का जो कार्य होता है उसका कोई शासनादेश है क्या? तो इसमें कोई शासनादेश नहीं है क्या? इसमें आपने दिया नहीं है कोई शासनादेश। इनका काम क्या है? कभी पुराना कोई शासनादेश रहा होगा, 50 साल पुराना, वही शायद मिल जाए। उसके बाद इन्होंने पूछा संहिता की कॉपी, वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बहुत लंबी रन करेगी स्टोरी। उसको उपकरण प्राप्त किस प्रकार ये भी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ये जो है, मैं यही आदेश कर रहा हूँ, इस आदेश के साथ सूचना भिजवाएं इनको, ठीक है? मैं इसमें आदेश में लगा रहा हूँ साइड को, उसके साथ सूचना भिजवाइए, ठीक है सर? सूचना पर्याप्त है, इसमें आदेश में लगा दो। ऐसा सूचनाएं पूरी नहीं दी गई है। सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जन सूचना अधिकारी जो महोदय हैं, ये इन्होंने नियम का पालन नहीं कर रहे। इन पर जुर्माना किसी भी कार्रवाई में होता ही नहीं है। सर जुर्माने की कार्रवाई तो होनी चाहिए इन पर। पुलिस विभाग में जन सूचना का इसलिए आपने अपनी करी है, तो कैसे कार्रवाई होनी चाहिए सर? अरे उन्होंने सूचना में जन सूचना अधिकारी ठीक समझी होती, अगर वो इग्नोर करते तो हम आपकी बात समझते। सर 30 दिन में कोई सूचना जन सूचना अधिकारी नहीं दी है। अपील के बाद में जो भी दिया, अपील के बाद में दिया। हेलो सीओ सर, नमस्कार। साथियों नमस्कार। यह जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमने एक सूचना मांगी थी, जिसमें ये ग्राम चौकीदारों का उपयोग थानों में किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 8 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। आपने देखा होगा चौकीदारों को इस तरह से उपयोग किया जाता है थाना स्तर पे या तहसील परिसरों में कि जैसे वो किसी के गुलाम हैं। वह सीधा सीधा एक तरह से शोषण है। इनके पास कोई शासनादेश नहीं होता कि ये थाना स्तर पर या कोतवाली परिसर में या तहसील परिसरों में साफ़ सफाई का काम देखेंगे, जबकि ये गांव का सिपाही होता है, गांव के सूचना देने वाला कांस्टेबल है। ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी कार्यशैली उसकी तय होती है। मैंने सूचना में मांगा कोतवाली इगलास परिक्षेत्र में ग्राम चौकीदारों को शासनादेश के निम्नानुसार यूनिफॉर्म, टॉर्च, साइकिल, अनुप्रयोग उपकरणों के वितरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए, जो कि इनको वितरण नहीं किया जाता। न यूनिफॉर्म है, न टॉर्च है, न साइकिल है, या कहीं कहीं कर देते हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए। बहुत सारा पैसा सरकार से इसी मद के लिए प्राप्त होता है, लेकिन इसका यूजलेस है। मैंने मांगा कोतवाली इगलास परिसर क्षेत्र में ग्राम चौकीदारों को कोतवाली व चौकी स्तर पर कार्यरत रहने हेतु शासनादेशों की व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किए गए आदेशों की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए, या शासनादेश हो या एसएसपी का कोई आदेश हो कि ये थाना स्तर पर काम करेंगे या तहसील परिसरों में साफ़ सफाई, शौचालय, बाथरूम, झाड़ू पोंछा का काम देखेंगे। मुझको जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना इस पर नहीं दी, मात्र एक बिंदु पर दी कि मुझे इनकी पहले वाले प्रश्न में जो चौकीदार ग्राम स्तर पर तैनात हैं
इससे यह सिद्ध होता है कि ये ग्राम चौकीदार हैं। आज इसकी सुनवाई हुई है सूचना आयोग में। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। इसके लिए मेरे पास आईपीसी में सेक्शन है, मैं उसमें आगे कार्रवाई करूंगा। अभी जन सूचना अधिकार के तहत हमने इसमें द्वितीय अपील की। राज्य सूचना आयोग ने इसको सुना और शासनादेश देने का आदेश किया है।